मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप बाखैर वाफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को, एस्पायरेंट्स को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरा नाम है हसन रज़ा और आप देख रहे हैं ब्लेंड ऑफ लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन के लिए बनाया गया है और इसमें मैं मुख्तलिफ़ टिप्स एंड ट्रिक्स और अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो मैंने सीखे हैं मुख्तलिफ़ कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के दौरान। तो आज का जो मौजू है उसको शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो है कि पीपीएससी का इम्तिहान वन पेपर एमसीक्यू एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो मल्टी पेपर्स होते हैं वो हम कितनी दफ़ा दे सकते हैं, उनके चांस कैसे सेव होते हैं और वो कैसे हम उन चांसेस को वेस्ट करते हैं। तो आए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम वन पेपर एमसीक्यू की बात करें तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि इसके 3 चांसेस होते हैं। ठीक है जी, यानी एक पेपर को आप 3 दफ़ा दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लेक्चरर की पोस्ट आई है तो वो सेम सब्जेक्ट के लिए आप वो एग्ज़ाम 3 दफ़ा दे सकते हैं। 3 से ज़्यादा दफ़ा भी आप दे सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर वन पेपर एमसीक्यू रिटन में आपके मार्क्स 40 या इससे अबव हैं तो आपका चांस ज़ाया नहीं होगा। इसी तरह अगर आपके इंटरव्यू में मार्क्स 50 हैं और आप इंटरव्यू में पास हैं लेकिन आपने क्वालिफाई नहीं किया, किसी भी रिकमेंडेड नहीं हुए किसी भी पोस्ट के लिए, तो फिर भी आपका चांस ज़ाया नहीं होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर रिटन में आपके मार्क्स 40 से कम हैं और इंटरव्यू में आपके पासिंग मार्क नहीं हैं तो फिर आपका जो चांस है वो वेस्ट होगा, ज़ाया होगा। ठीक है जी। तो दूसरे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे पीएमएस है, उसके आपको 3 चांसेस ही मिलेंगे। उसकी एज लिमिट और उसका जो क्राइटेरिया होता है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो 30 साल है और जो सरकारी मुलाजमीन है 5 साल की कंटिन्यूस मुलाजमत के साथ उनके लिए 35 ईयर्स एज क्राइटेरिया। इसी तरह जो डिसेबल हैं और मिनॉरिटी कोटा है उनके लिए 45 ईयर्स आई थिंक सो एज क्राइटेरिया है, ये राहत दी गई है उनको उम्र में। ठीक है जी। इसी तरह अगर वन पेपर एमसीक्यू की बात करें, अगर आपका रिटन क्लियर है, ठीक है जी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इंटरव्यू नहीं क्लियर, इंटरव्यू में आप फेल हो जाते हैं तो फिर भी आपका जो चांस है वो ज़ाया हो जाता है। मैं फिर आपको बता दूं एक दफ़ा, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपके रिटन में 14 मार्क्स हैं, चांस ज़ाया नहीं होगा। आपने इंटरव्यू में 50 नंबर हासिल किए हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं हो सके, आपका चांस ज़ाया नहीं होगा। लेकिन अगर रिटन में 40 से कम है, इंटरव्यू में 50 से कम या पासिंग क्राइटेरिया से मार्क्स कम हैं तो फिर आपका चांस वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपका रिटन पास है लेकिन इंटरव्यू में आप जाते हैं, फेल हो जाते हैं तो फिर आपका चांस ज़ाया होगा। लेकिन अगर क्वालिफाई नहीं करते, पास हो जाते हैं तो फिर आपका जो चांस है वो ज़ाया नहीं होगा। ठीक है जी। तो आज की जो मेरी वीडियो थी वो पीपीएससी चांसेस के हवाले से थी और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें एज क्राइटेरिया का क्या है। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए उनकी जितनी भी एज होती है, ये वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है, उसको अगर मतलूबा एज में से माइनस कर दें तो वो एलिजिबिलिटी के मुताबिक वो एल होते हैं पीपीएससी वन पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। लेकिन दूसरे जो मल्टी पेपर एग्ज़ाम्स हैं जैसे पीएमएस, उसमें एज 35 45 अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ही होगी गवर्नमेंट मुलाजमिन के लिए और जनरल के लिए वो 30 है। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम एस्पायरेंट्स को आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।